हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। यदि आप सीजी व्यापम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में सीजी व्यापम से पूछे गए कंप्यूटर भाग के टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ उस प्रश्न से संबंधित जो भी जानकारी है मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये पटवारी के परीक्षा का दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यूएसए की संस्था एमआईटी ने 2016 में प्रिंट की नई तकनीक विकसित की है ना। उसे हम क्या कहते हैं, वो कौन सी तकनीक विकसित की गई है? 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या होता है दोस्तों? ये सॉलिड या 3 डायमेंशनल है ना ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। और इस तकनीक का खोज 2016 में ऐसा प्रिंटर तैयार किया गया है जो यूएसए की संस्था एमआईटी ने तैयार किया है। तो सॉलिड कोई भी वस्तु है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, है ना, जो 3 डायमेंशनल में हो। अभी तक 2 डायमेंशनल में हम प्रिंट निकालते थे, लेकिन 3 डायमेंशनल में भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये कई बार 1-2 बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न क्या है, एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में, है ना, एक फॉर्मूला लिखने हेतु कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो याद रखना है, बराबर का चिन्ह देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखने के लिए कौन सा चिन्ह का यूज़ करते हैं हम लोग? बराबर, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो बराबर या इक्वल टू का साइन देते हैं। इसके बाद आ जाइए, ये भी 2 बार पूछा था, है ना। एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है तो वो याद रखेगा मास्टर फाइल, ठीक है। ये एनिमेशन क्या है? ये तो कई बार पूछा है, तो ये आपको याद रखना है। एनिमेशन क्या है? स्थिर चित्रों को गति देना, ठीक है। स्थिर चित्रों को गति देना क्या कहलाता है? एनिमेशन। कई बार पूछा है तो ये याद रखिएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। ये भी 1-2 बार, कई बार एग्जाम में ये पूछा है, सीजी व्यापम के ही एग्जाम में पूछा है। 1986 में विकसित कंप्यूटर की स्टोरेज बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। तो ये कौन सा वायरस है? ये पूछा था, कंप्यूटर वायरस है, तो वो आपको याद रखना है, ब्रेन, है ना, ब्रेन वायरस है। इसके बाद नीचे आ जाइए, वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो कौन सा है? PHP, है ना, PHP है। किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, CD-ROM, है ना। CD-ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। एक बार यदि आप डाटा इसमें स्टोर कर देते हैं तो हटा नहीं सकते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, CD-ROM केवल एक बार यूज में लाया जा सकता है। तो ये कई बार एग्जाम में आया है, याद रखना है। फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसकी करीब 1.5 MB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। हार्ड डिस्क भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना। और इसकी जो स्टोरेज जो है GB में रहता है, 40 GB से ऊपर ही रहता है ना। टैप ड्राइव भी एक प्रकार का क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो पहले यूज़ में लाया जा रहा था। तो यहाँ पर एक बार डाटा स्टोर करने के बाद परिवर्तन नहीं कर सकते, उत्तर क्या है आपका? CD-ROM, ठीक है। XD पिक्चर कार्ड का पूरा नाम क्या है? एक्सट्रीम डिजिटल है, याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रा में विभाजित किया जाता है। तो ये है FDMA, सबको एक बार समझ लो, है ना। TDMA मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन, है ना। CDMA, है ना, CDMA मतलब होता है कोड डिवीजन। FDMA मतलब होता है फ्रीक्वेंसी
डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, FGMA को आप पता कर लीजिएगा ये क्या होता है ना। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा इसमें से, FDMA होता है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेट पे IP एड्रेस को कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। आ जाओ, एक POS मशीन हेतु निम्न कार्य में से क्या सही है वो बताना है। कैशलेस लेन देन होता है, सही बात है। पॉइंट ऑफ सेल है, सही बात है। डिजिटल पेमेंट होता है, सही बात है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, क्या यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें से ये आपको बताना है। क्विक हिल भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कास्पर स्क्राइब भी, नॉर्टन भी। पाइथन नहीं है, पाइथन एक क्या है, वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो पाइथन नहीं है, तीनों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जेनिक्स भी है ना, फ्री ओपन सोर्स बोल रहा है, फ्री ओपन सोर्स। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, इन निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो याद रखना है उबंटू, है ना। उबंटू क्या है, एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और ये इंडियन सॉफ्टवेयर है, याद रखना है। लाइनक्स पर आधारित सॉफ्टवेयर है। इस बार अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन क्या होता है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को खोजता है। बिंग एक सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है, तो याद रखना है। गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है। ओपेरा एक ब्राउजर है ना। ओपेरा क्या है, ब्राउजर है। ब्राउजर क्या होता है, इंटरनेट पे उपलब्ध कंटेंट को दिखाता है, खोजता नहीं है ब्राउजर। तो ओपेरा क्या है, ब्राउजर है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ओपेरा, है ना। निम्न में से प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु फोटो कापी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है लेजर प्रिंटर, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है। तो साइन सिंथेसाइजर है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, तो याद रखना है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो दो होते हैं, एक लैंडस्केप होता है ना, और एक लैंडस्केप होता है और एक पोर्ट्रेट होता है। पेज ओरिएंटेशन मतलब कैसे है, ऐसा पेज और ऐसा, इसको बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। तो दो ही होता है, याद रखना है। उसके बाद अगला आ जाइए, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है HTTP, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।